दोस्तों, इस समय मैं नगर पालिका चुनाव तावड़ू 2025 के अंदर आया हुआ हूँ और मेरे साथ युवा साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 10 से। इनका नाम विजय है और इनका चुनाव चिन्ह छतरी है। और युवाओं ने, बुजुर्गों ने मिलकर सभी ने एक ही नाम बताया कि विजय को अब की बार चुनाव लड़ना चाहिए। पर क्या विजय कितने तैयार हैं, हम टेस्ट करेंगे इस इंटरव्यू के दौरान कि विजय मूल समस्याओं को भी जानते हैं नहीं, कितने पढ़े लिखे हुए हो। बीबीए और एमबीए, हाँ जी, मास्टर ऑफ बिजनेस। तो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद नेतागिरी में आने का क्यों सोचा? बस ये है, वार्ड की जो समस्या है उनका सॉल्यूशन करना है। तो आगे भविष्य आप इसी में देखना चाहेंगे, सेवा भाव में, नेतागिरी में? हाँ जी, आगे राजनीति में आगे करियर बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करनी। मूल समस्या वार्ड नंबर 10 की क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जी, यहाँ गलियाँ अनअप्रूव्ड हैं, जिसकी वजह से वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। गलियाँ पक्की नहीं हो रही हैं, पाइपलाइन नहीं जा रही है, पाइपलाइन है तो काफ़ी लीक हुई पड़ी है काफ़ी महीनों से, और लाइटों की समस्या है, और बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है। पहले बजट में कौन सा काम करवाओगे? सबसे बजट है जी, पहला गलियाँ अप्रूव्ड करवानी है, जिसकी वजह से मतलब गलियाँ पक्की हो सके, आने जाने वालों को समस्या ना हो। विजय भाई, एक बात मुझे दिखी, जब आपके मैंने भगवा गमछा दिखा, मैंने आपके बारे में खबर सुनी है कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। हाँ जी, बीजेपी की टिकट दी थी। बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि अब की बार किसी को टिकट नहीं दी और सभी को खुला छोड़ दिया कि भाई जिसको जिस बार जहाँ से लड़ना है, जैसे लड़ना है आप लड़ सकते हो? नहीं, हमारे वार्ड से तो पक्की थी हमारी टिकट, और काफ़ी वार्डों में मतलब समस्या आ रही थी। एक वार्ड से काफ़ी बंदे हो रहे थे बीजेपी की टिकट की, इसलिए पार्टी ने सोचा किसी से मतलब बुराई नहीं लेके ओपन इलेक्शन कराया जाए। तो ना तो आपने झंडा बदला ना झंडे का रंग बदला। विचारधारा पार्टी की रहेगी, सबका साथ सबका विकास। यदि आप जीत जाते हैं चुनाव और पार्टी को लगता है कि हमें भाजपा का बोर्ड बनाना है, तो क्या विजय कुमार भाजपा में जाएंगे? पार्टी से थे, हैं और रहेंगे जी। विजय एक शिक्षित युवा प्रत्याशी है और मुझे पूरी उम्मीद है वार्ड के विकास के लिए इनको जीत अवश्य मिलेगी। जीत के लिए पहले टिकट मांग रहे थे विजय भाई साहब जी, और हाथ खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कि हम नगर पालिका के अंदर कोई अपना योगदान नहीं कराएंगे, टिकट के ऊपर चुनाव नहीं कराएंगे। तो दिल में तो दुख हुआ होगा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला। कोई दुख नहीं, क्योंकि ये पार्टी की अपनी विचारधारा है कि लोकल इलेक्शन है, तो पार्टी का इलेक्शन नहीं है। यहाँ आपस में भाईचारा बना रहे, इसके लिए पार्टी ने सही सोचा कि बिना टिकट के इलेक्शन कराया जाए। कैसा माहौल लग रहा है अब की बार? बढ़िया माहौल है। शांति से चुनाव हो रहे हैं, कोई दंगा फसाद तो नहीं है ना? ये विजय कैसा कैंडिडेट है? बढ़िया कैंडिडेट। ऐसा तो नहीं है सामने बढ़िया और फिर ना ना ना, मुंह पे राम और बगल में छुरी हो जाए कदे? का पटा पूरा बढ़िया। तो काम वाम करवाएगा ये? की ना करवाएगा, काम करवाएगा, करवाने के मारे खड़े हो रहे। कितने वोटों जिता दोगे? तो ऊपर लगा हाथ में। आपके मन में क्या है? आपका मन में तो ये कि विजय है या कोई और है? ना विजयी रहेगा, विजय विजयी रहेगा और विजयी बनेगा जी। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, एक बात बताओ, नया चेहरा मिल रहा है नगर पालिका वार्ड नंबर 10 से विजय, कैसा चेहरा है? बढ़िया। क्या खासियत है इनमें? खासियत है, बनेगा जब तक खासियत बनेगा जब तो काम करवाएंगे, बगैर बने क्या काम करवाएंगे? बनने से पहले ये भी देखा जाता है ना चेहरे के चेहरा अंदर। तो बढ़िया है, पढ़ा लिखा लड़का है, बढ़िया। तो ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई इन्होंने की है वो अब नगर पालिका का जो चुनाव जीतने के बाद ये विजय कहीं ना कहीं आपके वार्ड नंबर 10 को चमकाने का कार्य करेगा। चमकाएगा ही उसका। लगता है आपको? हाँ, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। कितने वोटर्स जिता दोगे? देखो जी, कितने जीत है मुकद्दर चल रहा है। साथ हुआ? हाँ, साथ हैं। हमारे वार्ड ये नई कॉलोनी बनी थी, जिसकी वजह से इसमें कई एरिया अनअप्रूव्ड हैं, कुछ अप्रूव्ड हो चुके हैं। जो अब अनअप्रूव्ड होने की वजह से ना तो वहाँ नगर पालिका कोई काम कर पा रही है, गलियाँ कच्ची पड़ी हुई हैं, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है नगर पालिका में। प्रॉपर्टी आईडी की बड़ी समस्या बता रहे हैं यहाँ के लोग, वो क्या समस्या है? वो समस्या ये है, जब सरकार ने एक रूल लागू कर दिया है कि कोई भी प्लॉट की रजिस्ट्री होने से पहले प्रॉपर्टी आईडी बनेगी उस प्लॉट की, और लेकिन अनअप्रूव्ड कॉलोनी होने की वजह से, अनअप्रूव्ड एरिया होने की वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई विकास नहीं हो पा रहा है। और नगर पालिका में लोग जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। अभी विजय से क्या उम्मीद है आपकी? विजय एक बहुत ही अच्छा लड़का है जी, अच्छे परिवार से संबंध रखता है और युवा साथी है हमारा। युवा वर्ग पूरा वार्ड नंबर 10 का इसके साथ लगा हुआ है जी और 100% जीतेगा ये। विजय भाई BBA MBA कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रुपए लगा चुके हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, तो राजनीति में आना, इतना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, आप इस चीज़ को सही मानते हैं गलत? नहीं, ये तो सही है। अगर मान लो अगर 10th क्लास कोई बंदा हो, उसको मतलब इतनी नॉलेज नहीं होगी ना, मतलब वो राजनीति में। अब विजय माथुर हमारे बड़े भाई है, अब इनको नॉलेज है भाई कि MBA के उन्हें मैनेजमेंट कैसे करता है, कैसे करना है, कि कहाँ कौन सा काम कराना है, किसको ज़्यादा महत्व देना है, और गली मोहल्ले जैसे लाइट वाइट लगवानी है और कच्ची सड़कें, ये सब कुछ, और यातायात के साधन भी, ये सब इनको पता है कि शिक्षित है और ये ताउडू के निवासी है और अच्छी तरह जान से हमारे वार्ड से, तो इससे चुन रहे हैं। कितने वोटों से जिता दो विजय को? वैसे तो हमारे वार्ड में टोटल 976 वोट है, हम अपनी मेहनत के ऊपर कह सकते हैं कि 400 प्लस वोट हमारी। विजय कैसे कैंडिडेट है वार्ड नंबर 10 से? देवी तो चुनाव दे, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। जीत जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जी। देख लो कभी वार्ड नंबर 10 का जब रिजल्ट आए, कभी वोट किधर वोट दे नहीं दो। नहीं ऐसा नहीं। कितने वोटों से जिता दोगे? देखो जी, तो ऊपर वाले के हाथ में, पर हम प्लस पॉइंट में जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। तो ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 10 से विजय माथुर जी और इनके साथ जुड़े हुए लोग। जैसे ही पूरे चुनाव के अपडेट हम देते रहेंगे आपको हमारे चैनल NKRJ भारत न्यूज़ पर, और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन भी हम लाइव के माध्यम से ये पूरा अपडेट देते रहेंगे आप सभी लोगों को। बने रहिए हमारे चैनल NKRJ भारत न्यूज़ के साथ।